नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। एक केस लॉज भी बताऊंगा। तो हस्बैंड के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए कि मेंटेनेंस का जो पूरा प्रोसेस है, जो लीगल एस्पेक्ट है, वो किस तरीके से है। तो सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, केस लॉज के साथ में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किन केसेस में वाइफ को मेंटेनेंस देने की कोई बाध्यता नहीं होती है, या हस्बैंड किन केसेस में मेंटेनेंस से बच सकते हैं वाइफ को। जिसमें सबसे पहला है कि अगर वाइफ ने ही किसी तरह की कोई क्रुएलिटी कर दी हो या एडल्ट्री में पकड़ी गई हो, साबित होना बहुत जरूरी है। अगर क्रुएलिटी या एडल्ट्री हुई है तो आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर वाइफ बिना किसी वैलिड रीजन के हस्बैंड का घर छोड़ करके चली जाए और ये बात साबित हो जाए कि विदाउट एनी वैलिड रीजन वाइफ ने घर छोड़ा है, तो भी हस्बैंड बाउंड नहीं होगा मेंटेनेंस देने के लिए। और तीसरा है कि अगर वाइफ ज्यादा अर्न करती है हस्बैंड से और वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकती है, तो भी हस्बैंड को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। और चौथा है कि अगर डिवोर्स्ड वाइफ दूसरे से शादी कर ले, रीमैरिज कर ले, तो भी आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 कंडीशन है और इन 4 कंडीशंस में हस्बैंड मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक केस लॉज के बारे में। केस लॉज में जब कभी भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जो हस्बैंड और वाइफ का जो केस है उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे केस का नाम नहीं लिखा हुआ है। एबीसी वर्सेस XYZ 2023 है, तो केस का नाम आप नहीं जान सकते, लेकिन हाँ, आप केस को समझ जरूर सकते हैं। इस मैटर में हुआ ये कि 6/7/2014 को जो दोनों लोग थे, हस्बैंड और वाइफ, इनकी शादी हो गई। 2014 में, आप ईयर से समझिए, 2014 में शादी हो गई। 16 में उनको एक बेटा हुआ, दोनों को शादी से एक बेटा हो गया। 20 में ये लोग सेपरेट हो गए, दोनों सेपरेट हो गए, जो भी डिफरेंसेस थे उसकी वजह से सेपरेट हो गए। 20 में सेपरेट होने के बाद से वाइफ ने डिवोर्स केस फाइल किया और इंटरिम मेंटेनेंस मांगा अंडर सेक्शन 24 ऑफ द HMA के तहत। जब वाइफ ने ये मांगा तो आपको मैं ये भी बता दूं कि इनका बैकग्राउंड क्या था। वाइफ जो थी वो BSc थी, MBA थी और 2.5 लाख पर मंथ के हिसाब से अर्न कर रही थी, 2.5 लाख पर मंथ के हिसाब से। हस्बैंड जो था वो बीटेक था, एमटेक था, और ये मतलब 5.6 लाख जो है इसका था पर मंथ का सैलरी। तो ये इनका अर्निंग का जो है कैपेसिटी था। अब इसके बाद से जो है, जब चूंकि ये मेंटेनेंस फाइल हुआ था, इस मेंटेनेंस में जो है लोअर कोर्ट ने यानी फैमिली कोर्ट ने 40,000 मेंटेनेंस पर मंथ बच्चे के लिए अवार्ड किया। जो ये बेटा हुआ था इसके लिए 40,000 पर मंथ अवार्ड कर दिया। 40,000 अवार्ड हो गया। नवंबर 2021 में जो हस्बैंड है उसने मेंटेनेंस जो 40,000 ऑर्डर हुआ था उसने पे करना बंद कर दिया, उसने देना बंद कर दिया। और उसके बाद से वाइफ जो है मूव कर गई दिल्ली हाई कोर्ट में, और वहां पे उसने कहा कि भाई हस्बैंड जो है मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, अब इस पे जो है मुझे आदेश चाहिए। तो वाइफ जब गई उसके बाद से हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। और हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर आया, सबसे पहले जस्टिस देख लीजिए, जस्टिस सुरेश कुमार कैद साहब और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा जी थी, और इनकी बेंच ने यह फैसला सुनाया। और क्या कहा, सबसे पहले उन्होंने सेक्शन 24 को बताया कि सेक्शन 24 HMA का होता क्या है। उन्होंने कहा कि 24 ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो किसी भी तरीके से, चाहे वाइफ या हस्बैंड कोई भी अगर आ रहे हैं कोर्ट में, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, इसको डील करता है सेक्शन 24। इसके बाद से उन्होंने कहा कि इंटरिम मेंटेनेंस इज मींट टू हेल्प स्पाउसेस विथ लिटिगेशन एक्सपेंसेस एंड द लिविंग कॉस्ट। इंटरिम मेंटेनेंस सब लोग जानते हैं कि इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब यही होता है कि तत्काल आपको सहायता पहुंचाया जाए ताकि आप न्यायालय के दरवाजे पे जा सके, न्याय की मांग कर सके। कई मामलों में तो ऐसा होता है कि सचमुच महिलाओं की स्थिति ऐसी होती है, पुरुषों की भी स्थिति ऐसी होती है कि वो खुद को मदद नहीं कर सकते, उस ऊपर से उनको कोर्ट में जाना, कोर्ट में लिटिगेशन एक्सपेंस को मतलब उसको बर्दाश्त करना, लिटिगेशन एक्सपेंस को झेलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो
ये प्रोविजन किया गया है कि आपको तुरंत इंटरिम मेंटेनेंस वाइफ को एटलीस्ट मिल जाना चाहिए ताकि वो अपने केस को परस्यू कर सकते हैं। तीसरा जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि कोर्ट डिनाइड इंटरिम मेंटेनेंस टू वाइफ एज बोथ स्पाउसेस वर इक्वली क्वालिफाइड एंड अर्निंग। तो सबसे पहली बात तो उनका जो प्रेयर था, जो वाइफ का प्रेयर था कि मेंटेनेंस मुझे भी मिलना चाहिए, तो इसको कोर्ट ने डिनाई कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आप भी पढ़ी लिखी हैं, आपके पास भी अर्निंग का ठीक ठाक सोर्स है, तो आप अपने आप को वेल ऑफ रख सकते हो, और कोर्ट ने ये कह के डिनाई कर दिया। बट कोर्ट ने ये कहा कि फैमिली कोर्ट ने बच्चे को जो मेंटेनेंस जो दे रही थी, जो बच्चे के लिए मेंटेनेंस का जो डिसाइड किया था, वो सही डिसाइड किया था, वो बिल्कुल सही है, बच्चे को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन जो अमाउंट था वो 40,000 से घटा करके 25,000 कर दिया। तो ये जो है आपको समझ में आया होगा कि आप ये पूरा मैटर क्या था। तो कभी भी अगर हस्बैंड को बहुत ज्यादा मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, या हस्बैंड को लग रहा है कि उनकी स्थिति है नहीं मेंटेनेंस देने की, जबकि वाइफ ज्यादा एजुकेटेड है, तो आप घबराइए मत, परेशान मत होइए, और सही तरीके से आप अगर अपने केस को परस्यू करेंगे तो बहुत हद तक संभव है कि आपको भी मेंटेनेंस से बच जाए। लेकिन न्यायोचित होना चाहिए, वाइफ की अर्निंग आपसे ज्यादा होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी गाइडेंस चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 555 पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।